हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम जानेंगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब है और इसमें क्या क्या सिलेबस हमसे पूछा जाता है। तो मैं पहले ये बता दूं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ये मई में संभावित है और इसके करीब हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है। जिन भाई लोगों को इंग्लिश से डर लगता है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लिश से नहीं पूछा जाता है और वो आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। तो इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है और जीके जीएस आती है। और इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, यानी प्री और मेंस होता है। 2 पेपर होते हैं। इसमें मैथ पहले पेपर में पूछी जाती है 30 नंबर की और 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। वहीं रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद 40 प्रश्न 40 मार्क्स के, कुल मिलाकर 100 प्रश्न हो गए 100 मार्क्स की, और आपको 90 मिनट दिया जाता है। और वहीं सीबीटी 2, इसमें आपको 5 नंबर और ऐड कर दिए जाते हैं और रीजनिंग में भी 5 प्रश्न और ऐड कर दिए जाते हैं और जीके में 10 प्रश्न। तो ये कुल मिला के 120 प्रश्न हो गए, 120 मार्क्स के और 90 मिनट के। ठीक है। तो वहीं अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो मैथ में क्या पूछा जाते हैं, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जीके जीएस भी इंग्लिश में दिया होगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है, जो कैलकुलेशन में ही सीख जाते हैं, लगभग सिखा देते हैं टीचर। एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है, मेंसुरेशन पूछा जाता है, जिसमें बेलन होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, 2D 3D बोलते हैं। टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और एलजेब्रा पूछा जाता है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी आता है, कंप्लीट नंबर अल्फ़ाबेट आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंस और ब्लड रिलेशन। एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें डाइज आ जाते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, स्लोग्स। ये जैसे न्याय निगमन बोलते हैं हिंदी में इसको। जैसे कुछ गधे मूर्ख हैं और कुछ मूर्ख पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल आता है, डाटा सिफियंसी आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्स एंड एक्शन आता है, डिसीजन मेकिंग और मैप्स। और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं जीके जीएस में करंट नेशनल लेवल का पूछा जाता है और दूसरी पे आता है गेम एंड स्पोर्ट्स, जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है और कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जैसे दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि विराट कोहली कौन से खेल से संबंधित है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, इंडियन लिटरेसी पूछा जाता है, जिसे जनगणना बोलते हैं, माउंटेन पैलेस, जैसे कि भारत में कौन कौन से पुराने ऐतिहासिक पैलेस है। और लगभग 10वीं लेवल की साइंस आती है और हिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स, सोशिकल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों प्रकार की जियोग्राफी आती है। और पॉलिटिकल आती है, राजनीति विज्ञान और टेक्निकल पूछी जाती है आपसे, स्पेस के बारे में पूछा जाता है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, जैसे समिति और गठन। बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जाता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र पूछी जाती है। फेमस पर्सनैलिटी, इंडिया और एंड वर्ल्ड, जैसे कोई भारत का कोई फेमस व्यक्ति है और विश्व स्तर पर फेमस व्यक्ति है, उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जैसे सरकार हरी झंडी दिखाकर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करती है। फ्लोरा फूना इंडिया, जैसे वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सरकार के और प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में और
करंट पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर आपसे ये सब सिलेबस पूछा जाता है। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।